पिछली कक्षा में आपने मुद्रा के उद्गम तथा मुद्रा के ऐतिहासिक विकास या मुद्रा के विकास के चरणों के बारे में जाना। मुद्रा के उद्गम के बारे में हम आज भी किसी बात को इस बात से हम कह नहीं सकते कि मुद्रा का आविष्कार किसने किया या किन परिस्थितियों में मुद्रा का आविष्कार हुआ, किस युग में मुद्रा का आविष्कार हुआ। जिस युग में, जिस काल में लोगों ने जिस वक्त को उपयुक्त समझा, उसका उसने लेन देन के लिए, क्रय विक्रय के लिए प्रयोग किया और वही आज परिवर्तित होकर आज हमारे समक्ष मुद्रा के रूप में है। मुद्रा के उद्गम के सिद्धांत के बारे में दो सिद्धांत प्रचलित हैं। एक आवश्यकता अनुसंधान सिद्धांत और एक सिद्धांत आपका है आकस्मिक विकास सिद्धांत। आकस्मिक विकास सिद्धांत के जो समर्थक है स्पार्ली और उनके समर्थक के प्रतिपादक है, जिसके अनुसार मुद्रा का किसी ने आविष्कार नहीं किया, बल्कि यह मनुष्य को संयोगवश प्राप्त हुई। जिस साल में, जिस देश में, जिस युग में लोगों ने जिस वस्तु को उपयुक्त समझा, उसका उसमें देने के लिए, क्रय विक्रय के लिए, सौदों के निपटाने के लिए प्रयोग किया। मुद्रा का आवश्यकता अनुसंधान सिद्धांत के अनुसार की आवश्यकता आविष्कार की जननी है। एडम स्मिथ एवं ओथमर स्पान के समर्थक हैं, इसके प्रतिपादक आप कह सकते हैं एडम स्मिथ, ओथमर स्पान को, जिसके अनुसार वस्तु विनिमय की कठिनाइयों के द्वारा मुद्रा का आविष्कार किया गया या मुद्रा प्रचलन में आई। इसके बाद हमने मुद्रा के ऐतिहासिक विकास के चरणों की व्याख्या की कि मुद्रा जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, वैसे वैसे मुद्रा का रूप भी परिवर्तित हो गया। जैसे आज के युग में, शिकार युग में या वस्तु मुद्रा के युग में जंगली जानवरों के दांत, हथियार, खुद आदि के प्रयोग किए गए। पशुपालन युग में पशुधन को मुद्रा के रूप में परिभाषित किया गया। कृषि युग में अन्य का मुद्रा के रूप में अनाज, साग, तंबाकू, अंडे हैं, फल हैं, इन सबका मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। इसके बाद हम धातु मुद्रा के रूप में प्रवेश किए गए। धातुओं के सिक्के ढाले गए, जिसका प्रयोग लेन देन के लिए किया गया। धातु मुद्रा के बाद हम पत्र मुद्रा की ओर अग्रसर हुए और पत्र मुद्रा से ताप मुद्रा, पत्र मुद्रा के अंतर्गत एक विशेष कागज पर जिसको सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, जिस पर सरकार की मुहर लगी होती है, उसके अधिकारी के हस्ताक्षर किए होते हैं, जिसके द्वारा प्रमाणित किया गया होता है कि मैं धारक को 100 रुपये या 500 रुपये देने का आवेदन लेता हूँ, नीचे गवर्नर का हस्ताक्षर रहता है, तो ये पत्र मुद्रा है। ठीक, इसके बाद ताप मुद्रा। ताप मुद्रा में हमें बेमेल पत्र, बेल हुंडी, चेक, यात्री चेक आदि का प्रयोग हम क्रय विक्रय के लिए करते हैं, या इसके द्वारा हम बैंक से, जैसे चेक से का भुगतान करके बैंक से हम मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम क्या आधुनिक युग में वस्तु विनिमय संभव है तथा आधुनिक युग में वस्तु विनिमय की प्रणाली के महत्व पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, क्या आधुनिक युग में वस्तु विनिमय संभव है? जैसे कि आज हम जिस युग में रह रहे हैं, हम
मुद्रा, पत्र मुद्रा, साथ साथ साख मुद्रा, इन तीनों मुद्राओं का प्रयोग कर रहे हैं। क्या इन तीनों के द्वारा हम क्रय विक्रय, लेन देन या आदान प्रदान का कार्य कर रहे हैं। और तो देखा जाए अगर हम समग्र रूप से अगर हम विचार करें कि क्या वस्तु में आज के युग में संभव है, तो इसके लिए हम विभिन्न हेडिंग्स के अंतर्गत, विभिन्न तरीकों के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। तीव्र आर्थिक विकास। आज प्रत्येक देश तेजी से विकास करना चाहता है। तीव्र आर्थिक विकास के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, अधिक उत्पादन की आवश्यकता होगी, अधिक रोजगार की आवश्यकता होगी, अधिक आय चाहिए, जिससे प्रत्येक देश तीव्र आर्थिक विकास कर सके। तो देखा जाए वस्तु निर्माण प्रणाली में पूंजी का निर्माण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वस्तु नाशवान प्रवृत्ति होती है। वस्तु निर्माण प्रणाली में पूंजी का निर्माण संभव नहीं, तो अधिक पूंजी की बात नहीं है। दूसरा, आप अगर अधिक उत्पादन भी करें तो भी आप उसको अधिक समय तक संचित नहीं कर सकते, क्योंकि वस्तुएं नाशवान की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो देखा जाए वस्तु निर्माण प्रणाली में अधिक पूंजी, अधिक उत्पादन, अधिक रोजगार, अधिक आय संभव नहीं है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं, अगर इस अगर बात करें तीव्र आर्थिक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो आधुनिक युग में वस्तु निर्माण प्रणाली संभव नहीं। दूसरे शीर्षक पर हम विचार करते हैं बड़े पैमाने पर उत्पादन। आज प्रत्येक देश या प्रत्येक व्यापारी बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से वह उपभोक्ता को उचित मूल्य पर या अपेक्षाकृत सस्ते मूल्य पर उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध करा सकता है। जिससे उत्पादक को भी लाभ होगा और उपभोक्ता भी संतुष्ट रहेगा। तो प्रत्येक उत्पादक आज बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहता है, ताकि उसे बड़े पैमाने के प्रतिफल प्राप्त हो सके, जिससे वो अनुकूलतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अनुकूलतम उत्पादन से अनुकूलतम उत्पादन या अधिकतम उत्पादन, और वह अनुकूलतम लाभ प्राप्त कर सके। अधिक उत्पादन के लिए हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, अधिक रोजगार की आवश्यकता होगी, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी, अधिक आय की भी आवश्यकता होगी। तो देखा जाए बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन वस्तु निर्माण प्रणाली में संभव नहीं है। अगले शीर्षक में हम विचार करते हैं बढ़ता हुआ जीवन स्तर। आज देखिए, आज के युग में हम देखिए प्रत्येक देश उपभोक्ता या प्रत्येक देश के व्यापारी, वैज्ञानिक उपभोक्ता के जीवन स्तर को बढ़ाने में भी लगे हैं। जैसे आज देखा जाए प्रत्येक घर में आपको सामान्य रूप से टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, जो विलासिता की वस्तुएं हैं उपलब्ध है। आवागमन के साधन विकसित हो रहे हैं। आज हम सड़क मार्ग से, जल मार्ग, जल से, रेल मार्ग, रेल से, वायु मार्ग के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं और एक देश से दूसरे देश तक हम यात्रा कर रहे हैं। तो देखा जाए तो वस्तुओं के मूल्य हैं, इसकी
मुद्रा में हो रही है। तो हम बढ़ते हुए जीवन स्तर के लिए की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो वस्तु विनिमय प्रणाली में यह संभव नहीं है, क्योंकि वस्तुओं की मांग मुद्रा में हो रही है। ठीक है, उसका मूल्य मुद्रा में निर्धारित हो रहा है और मुद्रा में उसका क्रय विक्रय की क्रिया संपन्न की जा रही है। तो इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में यह संभव नहीं, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ दशाएं हैं, सीमित क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, सीमित आवश्यकताएं हैं, यातायात के साधनों का अभाव है, अविकसित समाज, मुद्रा के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं। तो इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि बढ़ते हुए जीवन स्तर के लिए भी वस्तु विनिमय प्रणाली में यह संभव नहीं है। परिवहन के साधनों का तेजी विकास, आज परिवहन के साधनों का तेजी से विकास हो रहा है। हम थल मार्ग से, जल मार्ग से, रेलवे से, वायु मार्ग के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे शहर, विदेश तक विचरण कर रहे हैं। और प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था या प्रत्येक देश एक दूसरे राष्ट्र से आयात निर्यात का कार्य चल रहा है, जिसमें वस्तुओं के मूल्य है मुद्रा में निर्धारित हो रही है। मान लीजिए आयात निर्यात का कार्य हो रहा है तो शुल्क, आयात निर्यात कर, इनका निर्धारण भी मुद्रा में हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से भी या देशी व्यापार की दृष्टि से, आंतरिक व्यापार की दृष्टि से भी देखा जाए तो यही वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं है, मुद्रा की लागत। आज देखा जाए तो हमें मुद्रा का प्रयोग करने की आदत पड़ चुकी है। हम हर कार्य के लिए, चाहे कोई छोटा मोटा सौदा की खरीदारी करनी हो या बड़े सौदे में, उसका भुगतान हम मुद्रा में करते हैं। उत्पादन है, क्रय विक्रय है, वितरण है, कर आदि के लिए हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तो पुनः वस्तु विनिमय प्रणाली में लौटना और हमारे लिए देखा जाए तो मुझसे नहीं कहा जाएगा। अगला है उनके खाते। प्रत्येक व्यापारी वर्ष के अंत में यह जानना चाहता है कि उसका व्यापार प्रगति पर है या अवनति पर है, व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। उसके लिए वो अंतिम खाते तैयार करता है। अंतिम खाते के अंतर्गत व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता बना हुआ चिट्ठी तैयार करता है, जिसमें चाहे व्यापारिक खाता हो, लाभ हानि खाता हो, चिट्ठा हो, इसमें जो भी विवरण या वस्तुओं के लेन देन की जो माप की जाती है मुद्रा में की जाती है। तो इस दृष्टि से भी वस्तु विनिमय प्रणाली संभव नहीं है। व्यापार में जोड़िए, व्यापार में जोड़िए भी अधिक पूंजी चाहिए, अधिक उत्पादन की, अधिक रोजगार की आवश्यकता, अधिक आय की आवश्यकता है। ठीक है, बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता है, बढ़ता हुआ जीवन स्तर, परिवहन के साधनों का भी विकास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा परिवहन है, बैंकिंग है, बीमा है, आदि सुविधाओं का विकास देखा जाए तो चाहे बैंकिंग हो, बीमा हो, इन सभी सेवाओं में का मुद्रा एक आवश्यक अंग है। तो अगर हम निष्कर्ष रूप में कहें तो आज के आधुनिक युग में वस्तु विनिमय संभव नहीं। अब आज के हम दूसरे टॉपिक पे विचार करते हैं, आधुनिक युग में वस्तु विनिमय प्रणाली का महत्व।
वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तुओं का प्रत्यक्ष क्रय विक्रय या वस्तुओं का प्रत्यक्ष लेन देन वस्तु विनिमय या अपेक्षाकृत कम आवश्यकता की वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता की वस्तु के लेन देन को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। इसको देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली के महत्व की चर्चा हम लिखित प्रयोजकों के अंतर्गत करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में, आर्थिक संकट के दौर में। अगर देखा जाए तो आज हमें मुद्रा के प्रयोग करने की आदत पड़ चुकी है। हम छोटे से बड़े लेन देन सब मुद्रा में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली अपना अस्तित्व बचाए रखी है और हम सभी कभी न कभी वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा विनिमय का कार्य किए हैं। जैसे आप कभी बचपन में हो सकता है तो अनाज के बदले आइसक्रीम गांव में बच्चे खरीदते थे या सोन पापड़ी वगैरह आप खरीदते थे, तो ये भी वस्तु विनिमय प्रणाली का रूप है। तो देखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु विनिमय प्रणाली का महत्व आज भी गांव के जो किसान हैं, बढ़ई व्यवहार है, मजदूर है, इनके पारिश्रमिक का भुगतान अनाज के रूप में किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में स्त्रियां फटे पुराने कपड़ों के बदले में स्टील के बर्तन, एल्युमिनियम कांच के बर्तन का क्रय विक्रय करती है। एल्युमिनियम के पुराने बर्तनों के बदले आप नए बर्तन अंतिम भुगतान के द्वारा क्रय करते हैं। आप पुराने टीवी फ्रिज टिन के बक्से के बदले में नए आंशिक भुगतान करके नया फ्रिज, टीवी या अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का आप आदान प्रदान करते हैं। पुराने मोबाइल के बदले नया मोबाइल, पुराने मोटरसाइकिल के बदले नया मोबाइल, तो इसका आप आंशिक भुगतान करके आप क्रय विक्रय का कार्य संपन्न करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भारत और रूस के मध्य कई बार ऐसे समझौते हुए कि एक देश की वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह समग्र विनिमय का एक भाग है। आर्थिक संकट के दौर में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब यूरोप के देशों में मुद्रास्फीति के कारण से मुद्रा का मूल्य बहुत अधिक गिर गया, लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली में भुगतान करना या वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाया। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में बर्तन के कारखानों में श्रमिकों का भुगतान बर्तनों के रूप में किया गया। तो इन पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आज का युग मुद्रा का युग है। धातु मुद्रा से पत्र मुद्रा से हम सात मुद्रा के युग में प्रवेश कर चुके हैं। आज अधिकांश काम हम बैंकिंग लेन देन के द्वारा बैंकिंग से हम ई बैंकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ई कॉमर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी अपना अस्तित्व बचाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही।